ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। आप जानते हैं कि जब से ये मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, तो इन्होंने इक़्तिदार में आने से कबल एक मुआहिदा किया था जिसको थीदो एग्रीमेंट कहते हैं, और इसके तहत उन्होंने रेज़िडेंस परमिट, वर्क परमिट और इसके अलावा सिटीज़नशिप और बाकी जो इमिग्रेशन के हवाले से जो अमूर थे उन सब में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर रहे हैं, कानून तब्दील कर रहे हैं, और उनमें ये भी है कि स्वीडिश सिटीज़नशिप के लिए स्वीडिश ज़बान आनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए ज़बान आनी चाहिए, आमदनी की शरत, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएँ, या मौजूदा जो हुकूमत है इसकी बजाय सोशल डेमोक्रेट अगर उसके इत्तेहादी जो है वो स्वीडन में रूल कर रहे होते, तो शायद ये सूरत हाल ना होती। तो आज के इस व्लॉग में हम ये जायजा लेते हैं कि सोशल डेमोक्रेट जो कि इस वक्त सबसे बड़ी स्वीडन की सियासी जमात है, और माजी में ये स्वीडन की ज़्यादातर अरसा इन्होंने हुकूमत की है, और अगर अगले साल जो सितंबर में इंतखाबात होने हैं, अगर उसमें सोशल डेमोक्रेट और उनकी इत्तेहादी जमातें इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेती हैं, तो फिर उनकी हुकूमत बन जाएगी। तो वो किस तरह की इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आएंगे, और स्वीडिश ज़बान की जो शर्त है या बाकी जो शराइत हैं उसके हवाले से जो है वो सोशल डेमोक्रेट क्या सोच रही है, क्या पॉलिसी दे रही है, क्योंकि अब इंतखाबात को 1 साल से कम अरसा रह गया। अब ये जमातें अपने अपने मंशूर जो हैं उनको आखिरी शक्ल दे रहे हैं, और इस हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आ रही हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इस वक्त जो ये काफ़ी शर्त जो है वो आइंदा आने वाले कवानीन में बन रही है कि स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए जो है वो स्वीडिश ज़बान की शर्त जो है वो होनी चाहिए। ये सबसे पहले 2002 में जो फोल्क पार्टी, इनके जो सरबराह थे लार्स लियोन बोरी, उन्होंने ये मुतालबा किया था। उस वक्त अभी एसडी यानी स्वीडिश डेमोक्रेट्स जो थे ये पार्लियामान में नहीं थे, और उस वक्त फोल्क पार्टी जो थी उसकी काफ़ी मकबूलियत हो गई, और उन्होंने कहा जी कि स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए जो है वो स्वीडिश ज़बान का आना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये शर्त शामिल होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। उन्होंने कहा जी कि ये जो शर्त फोल्क पार्टी की जानब से आ रही है कि स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए स्वीडिश लैंग्वेज की शर्त होनी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। आज तकरीबन 23 साल के बाद हालात बदले हैं, और सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में है, जो उस वक्त इसकी मुखालफत कर रही थी, अब यही पार्टी इस तजवीज़ की हमायत कर रही है, वो खुद इसको लेके आगे चल रही है। और इनकी जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी की इंटीग्रेशन की जो तर्जमान है लाविन रेदार, उन्होंने ये कहा है कि हम समझते हैं कि जो लोग यहाँ स्वीडन में शहरी बनेंगे या लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको स्वीडिश ज़बान ज़रूर सीखनी चाहिए, और इवन जो लोग यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स ले रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, उन सब के लिए ज़बान और बाकी जो मराहल हैं उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल डेमोक्रेट पार्टी की जो तजावीज़ हैं, अगर हम उनको एक उनकी जो पॉलिसी पैकेज है अगर हम उसको देखते हैं, तो पहली उनकी शर्त उन्होंने यही रखी है कि स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए स्वीडिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी होगी, ताकि वो स्वीडिश मुआशरे का, स्वीडन की जमहूरियत का एक अच्छा फ़ाल हिस्सा बन सके। दूसरा उन्होंने कहा जी कि सरकारी नौकरियों के लिए स्वीडिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, अच्छी ज़बान आनी चाहिए। वेलफेयर के इदारे जैसे सेहत है, तालीम है, या बुज़ुर्गों की देखभाल है, उन सब में जो लोग काम करें उनका स्वीडिश ज़बान का एक अलग से टेस्ट होना चाहिए, जिसमें ये जांचा जा सके कि उनमें वाकई बहुत अच्छी स्वीडिश ज़बान आती है। इसके बाद उनकी जनाब पॉलिसी का तीसरा पहलू ये है कि मजीद शोबों के लिए ज़बान की शर्त जो है वो होनी चाहिए, जैसे जो हेल्थ केयर में काम करते हैं, या जो स्कूलों में जो फ्री तीद वगैरह है, बाकी सेंटर्स, तो वहाँ जो काम करने वाले उनको भी आनी चाहिए। चौथा जो है वो मौजूदा मुलाजमीन की ज़बान की तरबियत के, जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, अगर उनको काम पे कुछ दिक्कत है या उनको स्वीडिश अच्छी नहीं आती, तो उनके लिए कोर्सेज होने चाहिए। पांचवा उनका ये कहना है कि जो लोग सोशल बेनिफिट्स ले रहे हैं और उन्हें ज़बान सिखाने के लिए ज़्यादा खुसूसी इकदामात करने चाहिए, ताकि वो जल्दी ज़बान सीखें और वो कुछ जॉब तलाश करें और अपने आप को वो जो है वो संभाल सकें, यानी मुआशी तौर पे।
اگلا انہوں نے یہ کہا جی کہ جو عام اسکول ہیں یہاں پہ ان میں کم از کم 75% سویڈش پڑھائی جائے. اب یہاں پہ کئی انگریزی اسکول ہیں جس میں انگلش پڑھائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں انگلش اسکول رہیں لیکن ان میں 75%، 75% جو کورسز ہیں، نصاب ہے، وہ سویڈش زبان میں ہونا چاہیے. پھر جو اسکولوں میں مرکزی زبان ہے وہ سویڈش کے طور پہ ہو. ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو انگلش اسکول وغیرہ ہیں. اس کے بعد جو کمیونز ہیں، میونسپلٹیز ہیں، وہ اس چیز کی ذمہ داری لیں ایس ایف اے کی، اور اگر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں وہ سویڈش فار امیگرینٹس میں پاس نہیں ہو رہے تو ان کو ایسا طریقہ کار بنایا جائے اور ان کو اس زبان میں بہتری لائی جائے اور ان کو مزید پڑھایا جائے تاکہ وہ جب ایس ایف ای کریں تو وہ انٹیگریٹ ہو سکیں، جاب حاصل کر سکیں اور سویڈش زبان کو اچھے طریقے سے وہ بول سکیں. اور اس کے بعد زبان اور جو پیشہ وارانہ تعلیم ہے، پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اس میں امتزاج ہونا چاہیے تاکہ وہ جس شعبے میں جا رہے ہیں اس شعبے کی جو ہے وہ خصوصی طور پہ ان کو جو ہے وہ زبان آتی ہو. اور اس دوران اگر ان کو سپورٹ کی ضرورت پڑے تو سویڈن میں جو ایک ادارہ ہے CSN جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وظائف دیتا ہے یا لون دیتا ہے، تو ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کی مدد کی جا سکے. اور انہوں نے کہا جی کہ سویڈش معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے، انٹیگریشن کے لیے لینگویج جو ہے وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ ہونی چاہیے. اور یہ جو ان کی پالیسی ترجمان ہے انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں، ممکن ہے کہ جو ان کا جو مرکزی انتخابی وعدہ ہے یا منشور ابھی آ رہا ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں گی. تو اگر ہم بنیادی طور پہ نٹ شیل میں دیکھیں تو لینگویج کے حساب سے جو 2002 میں فولک پارٹی جو آج کی لبرل پارٹی ہے، انہوں نے جو تجویز پیش کی تھی اس وقت سوشل ڈیموکریٹ اس تجویز کے مخالف تھے، لیکن آج 23 سال کے بعد سوشل ڈیموکریٹ انہی تمام تجاویز کو بلکہ اس میں مزید ایڈیشن کر کے اس کو لے کے جانا چاہتی ہے کہ یہ سب ہونا چاہیے. اب اس حوالے سے میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ کیا یہاں پہ جو یہ تجاویز ابھی آ رہی ہیں، اب تو یہ تقریباً سب جماعتیں اس کو اپنا لیں گی، اپوزیشن نے تو آلریڈی اپنائی ہوئی ہیں، تو کیا سویڈش سٹیزن شپ کے لیے، پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے، جابز کے لیے، کام کرنے کے لیے کیا یہ جو شرائط ہیں آپ ان کو درست سمجھتے ہیں؟ ان کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کون کون سی اس میں رکاوٹیں ہیں؟ یا آپ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں؟ اپنی تجاویز کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.